हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए हम लोग आज क्लास 10th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.1 जो कि आपको दिख रहा होगा, इसका पहला क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोड बी सम कोड है, ए बी बराबर 24 तथा बी सी बराबर 7 और आगे इनका मान निकालना। तो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बनाते हैं। मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज बनाते हैं और हमारा बी जिसमें आपको दिया है समकोण है, तो बी आपको समकोण ले लेना है। ये मैंने बी जो है समकोण लिया और ए तथा सी को हम साइड वाला एंगल मान लेंगे। अब इसमें ए बी का मान दिया है 24, ये आपका 24 दिया हुआ है इसमें, और बी सी का मान दिया है इसमें 7। उसके बाद हमको ए सी का मान नहीं दिया है और क्वेश्चन में पूछ रहा है साइन ए तथा कॉस ए का मान, साइन सी तथा कॉस सी का मान। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से इसमें अगर आप अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर से इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो ये आएगा 25 निकल के। इसको आप लोग निकाल सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो इसके लिए आप हमारा पहला वाला वीडियो पाइथागोरस थ्योरम मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कैसे निकालते हैं, उसको ज़रूर देखें एक बार, उसके बाद इसको समझ जाएंगे। अब हमें तीनों साइड की वैल्यू पता चल गई। तो इसमें अगर हमसे पूछ रहा है साइन ए की वैल्यू, तो साइन ए निकालने के लिए थीटा है, तो यहाँ पे अगर हम इसको थीटा लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर थीटा लेंगे तो ये हमारा सामने का भुजा लंब हो गया। तो साइन ए बराबर क्या आएगा, लंब बटे कर, लाल बटे कक्का से आप इसको याद कर सकते हैं। लाल बटे कक्का से आप लोग इसको याद किए होंगे। लंब बटे कर्ण साइन का होता है। तो 7 ये हो गया, कर्ण कितना है हमारा 25। तो साइन ए का वैल्यू हमारा निकल जाएगा 7/25। ऐसे ही कॉस ए का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है थीटा के सामने, तो ये लंब हो गया, तो हमारा ये हो गया 24 बेस इसका आधार। तो 24 बाई कर्ण कितना है 25। तो ये हमारा साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकल गया। अब ऐसे हम लोग साइन सी और कॉस सी का भी वैल्यू निकालेंगे। अगर मान लीजिए साइन सी कह रहे हैं तो साइन सी, अब ये थीटा हमारा साइन सी वाला हो जाएगा, यहाँ पे हमारा थीटा हो जाएगा। अब इसके लिए ये हमारा लंब हो गया, तो साइन सी बराबर लाल बटे कक्का से फिर से हम लोग इसको लगाएंगे, लाल बटे कक्का से इसको हम लोग फिर से निकालेंगे। तो लंब बटे कर्ण, तो सी के सामने ये क्या हो गया हमारा लंब हो जाएगा, और कर्ण हमारा वही रहता, नहीं बदलता है। तो साइन सी का मान 24/25 हो जाएगा। ऐसे हम कॉस सी का निकालेंगे तो कॉस सी का निकल के आएगा, कॉस सी का होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस सी के सामने तो लंब है, तो ये बच गया हमारा आधार, तो आधार 7 है और कर्ण वही 25 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, साइन सी तथा और कॉस सी का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। चित्र में फिगर में दिया है, जिसमें हमारा ये 90 डिग्री के सामने कर्ड हो गया, थीटा इसमें सभी कोई नहीं है। तो tan p का मान निकालने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे तीनों भुजा का मान निकलना चाहिए। तो इसको पाइथागोरस से फिर से निकालेंगे, तो ये भुजा का मान हम लोगों को निकल के आएगा 5, इसका मान निकल जाएगा 5। अब तीनों भुजाओं का मान निकाल लिए हम लोग। अब इसमें tan p पूछ रहा हम लोगों से, tan p माइनस कॉट r। तो tan p रखेंगे तो ये p हमारा थीटा अगर यहाँ पे हो जाएगी, ये p हमारा थीटा, इसके सामने लंब, तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो 5 बटे आधार हमारा, अगर ये थीटा लेंगे तो ये लंब, तो ये आधार होगा क्योंकि ये वाला 90 के सामने तो कर्ण हो गया। तो 5 बटे हमारा ये 12 आ गया। माइनस कॉट r के लिए देखेंगे तो r हमारा यहाँ थीटा हो जाएगी, ये यहाँ पे ये हमारा थीटा हो गया, तो इसके सामने लंब, तो कॉट के बराबर होता है आधार। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा 5, और 5 बटे कर्ण होता है आधार बटे कर्ण, तो 5 बटे लाल बटे कक्का से इसको देखेंगे तो ये आएगा आपका, tan का उल्टा होता है, तो ये आ जाएगा हमारा आधार बटे लंब, मैंने गलत बोल दिया, आधार बटे
लंब, तो लंब हो जाएगा 12। तो इन दोनों का जब ये वैल्यू सेम हो गया तो आंसर आएगा 0। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान निकालना। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जिसमें मान लिया ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। इसको इसी किसी को भी आप मान सकते हैं, 90 के सामने हमारा कर्व हो जाएगा। तो साइन ए, अगर ये हम थीटा यहाँ पे मानते हैं साइन ए के लिए हमारा थीटा को, तो ए बराबर होता है लंब, तो हमारा लंब हो जाएगा ये। और कर्ड साइन बराबर क्या होता है, ये लाल बटे कक्का आपको हमेशा याद होना चाहिए, तो लाल बटे कक्का से आप निकाल सकते हैं। तो लंब बटे कर्ड, तो लंब हमारा 3 हो गया, कर्ड हमारा 4 हो गया। फिर इसमें अगेन जो है आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकालेंगे, तो ये आपका निकल कर आएगा, आधार का मान आएगा अंडर रूट में 7 आ जाएगा। ये इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आगे चल के अलग से। उसके बाद हमारा तीनों साइड का मान निकल गया। तो यहाँ से अगर हम लोग जो है इसमें मान क्या पूछा, कॉस ए तथा tan ए, तो कॉस ए का मान आप निकालेंगे जब कॉस ए का मान क्या होगा, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ड, तो आधार हमारा क्या है √7 है, √7 बाई कर्ड 4 हमारा, ये 90 के सामने, तो ये 4 हो जाएगी। ये हमारा क्या निकल गया कॉस ए का मान। ऐसे ही आप tan ए का निकाल सकते हैं। tan ए का निकालने के लिए ये आपका लंब हो जाएगा इसके सामने जस्ट, तो tan ए हमारा क्या हो जाएगा 3 tan बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब हमारा 3, आधार हमारा √7 है, तो tan का भी मान निकल गया ऐसे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कह रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और कॉस ए का मान निकालो। तो आप यहाँ से सबसे पहले इसको लिख सकते हैं cot a बराबर 8/15, इसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसमें समकोण त्रिभुज बना के तीनों साइड का मान निकाल सकते हैं। अब cot बराबर क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो लाल बटे कक्का से आप फिर से इसका मान निकाल सकते हैं, लाल बटे कक्का से। तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो cot बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे थीटा मान लेते, ये हमारा थीटा है, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, थीटा के सामने तो लंब होता, तो आधार हमारा ये हो जाएगा, ये आ गया 8, और इसके बाद आधार बटे लंब, तो लंब हमारा हो जाएगा 15, सॉरी ये हम यहाँ पे लिख देते हैं 15। अब यहाँ से पाइथागोरस फिर से अगेन हम लगाएंगे, तो इसका मान निकल के आएगा हमारा जो है पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालेंगे, तो ये मान आएगा आपका 17। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, साइन ए तथा सेक ए का मान पूछ रहा है। तो साइन ए अगर निकालना है आपको, तो साइन ए बराबर अगेन लंब बटे कर्ड, तो थीटा के सामने लंब है, तो लंब हमारा आया है 15, और उसके बाद कर्ड क्या है हमारा 17, तो 15/17 आपका ये आंसर हो जाएगा। फिर ऐसे सेक ए निकालना है आपको, तो सेक ए बराबर क्या होता है, सेक हमेशा कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस है आधार बटे कर्ड, तो सेक हो जाएगा कर्ड बटे आधार, तो जिसमें कर्ड कितना है 17 है और आधार कितना है 8 है, तो 17/8 आपका आंसर हो जाएगा इसका भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला सेक थीटा बराबर इतना हो तो अन्य सभी ट्रिग्नोमेट्री जितने भी त्रिकोणमिति, जैसे साइन का निकालो आप, ऐसे कॉस का निकालो कॉस थीटा, ऐसे ही आप tan का निकालो, जितने भी हैं वैसे। उसके बाद कॉट का निकालें, एक आपको निकाल के हम दिखाते हैं, बाकी आप निकाल लेंगे। मान लीजिए सबसे पहले तो आप ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज आपने बनाया, इसमें मैंने इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, ये हमारा ये हो। अगर हम मान लेते हैं ये थीटा हमारा सी है, ये थीटा है, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, लाल बटे कक्का से आप तुरंत निकाल देख सकते हैं। सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ड, आधार बटे कर्ड, तो सेक बराबर हो जाएगा कर्ड बटे आधार, तो कर्ड हमारा क्या है ये, तो ये हमारा हो जाएगा 13, और आधार क्या हो जाएगा थीटा के सामने लंब, तो बच गया ये, यहाँ से आप निकालें। फिर अगेन आप पाइथागोरस थ्योरम से जब इसको निकालेंगे, तो ये वैल्यू आपकी आधार जो है, ये सॉरी लंब आपका 5 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। उसके बाद अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ड, तो लंब हमारा 5 है, तो 5/3
कर्ण कितना है 13 है, ऐसे हो गया। कॉस सेक का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा आपको निकालने की ज़रूरत नहीं, उसी को ही आप उल्टा कर देंगे 12/13। ऐसे ही आप tan थीटा का भी मान निकाल सकते हैं। आगे जितने भी बचे हैं सबका आप निकाल सकते हैं ऐसे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। कह रहा है इसमें प्रूव करने का कॉस ए बराबर कॉस बी है तो दिखाइए ट्रायंगल ए। तो आपको इसमें सबसे पहले तो आपको एक ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत है। मान लीजिए इसमें कोई ट्रायंगल मैंने ये मान लिया ए, तथा इसमें दिया है कंडीशन में ए बी हमेशा न्यून कोण होगा, तो सी हमारा सम कोण होता है, सी को बीच में ले लेंगे। अगर ये हम कॉस ए, सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस ए अगर यहाँ से हम थीटा इसको मान लें कॉस ए को, तो कॉस ए बराबर लाल बटे इस कक्का से आप अगेन उसके अप्लाई करेंगे, लाल बटे कक्का। तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए आधार हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा कर्ण है, तो आधार हो जाएगा ए सी, तो ए सी बाई कर्ण ए बी हमारा है, तो ए सी बाई ए बी हो जाएगा। ऐसे कॉस बी, जब थीटा को हम कॉस बी ले लेंगे, थीटा को हम क्या ले लें कॉस बी, तो ये हमारा थीटा अगर यहाँ लेंगे तो इसके सामने लंब हो जाएगा, और कॉस बराबर होता है आधार, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, आधार बी सी हो गया। और कर्ण हमारा वही ए बी रहेगा, कर्ण नहीं बदलता है। अब यहाँ से नीचे आप देख रहे हैं ए बी तथा ए बी, इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारा बचेगा क्या, ए सी बराबर बी सी। तो आप देख सकते हैं ए सी जो है हमारा जो भुजा है, ये ए सी ये कोण बी के सामने है, ये प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, आप इसको पढ़े होंगे। ए सी ये हमारे कोण बी के बराबर होगा, इसके जगह पर आप कोण बी रख सकते हैं। ऐसे बी सी हमारा बी सी जो भुजा ये कोण ए के सामने, तो इसको हम कोण ए कह सकते हैं। और हमें यही प्रूव भी करना था, कोण ए बराबर कोण बी, प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये इसमें कह रहा है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो इसमें दोनों का क्वेश्चन नंबर 1 2 करके दिया। आपको सबसे पहले एक फार्मूला बता दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सूत्र मैं इसलिए फार्मूला बता रहा हूँ क्योंकि ये फार्मूला ऊपर आपको दिख रहा होगा। 1 + sin थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 + sin थीटा को आप लिख सकते हैं। इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों कह रहे हैं। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ऐसे 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो, 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करके आप लिख सकते हैं। अभी समझ में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर को भी फार्मूला था। ऐसे नीचे वाले का आप लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, यहाँ साइड में मैं लिख भी दे रहा हूँ। फार्मूला हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आपको दिख नहीं रहा होगा, कलर चेंज कर लेते हैं, बराबर 1 होता है। ये हमारा फार्मूला होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर हम cos 1 को इधर लेके चले जाएं तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, सॉरी इसको मैंने गलत दूसरा बता दिया। हमारा फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये प्रॉपर्टी है भी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा को एक साइड रहने दें, साइन को उधर बिंदु, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ रहने दो और कॉस को उधर बिंदु, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये दोनों फार्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इसको हमको रिमूव करना पड़ेगा, ये जगह कम है थोड़ा। आगे बताते हैं आपको, हम लोग कहाँ पहुँचे थे। इसको ए प्लस बी इसकी स्क्वायर से रखे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह हम लोग उसको लिख सकते थे। ऊपर आया था 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम लोग इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते थे, और नीचे आया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग लिख सकते थे साइन स्क्वायर थीटा, जो कि बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा के। कॉट स्क्वायर थीटा आपको पता होगा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा।
इसी की स्क्वायर करेंगे तो इधर कॉट स्क्वायर हो जाएगा। और कॉट स्क्वायर की वैल्यू पहले से दे रखा था, तो 7/8 का अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 49/64। यही आपका आंसर भी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में भी कॉट स्क्वायर पूछा, तो सीधे आप इसी का स्क्वायर कर देंगे तब भी आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा 3 cot बराबर 4, 1 - tan स्क्वायर है 1 + tan स्क्वायर है बराबर cos स्क्वायर है माइनस है। इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको इसको लिख सकते हैं cot A बराबर 4/3 कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जहाँ पे हम लोग इसको मान लिए A, ये हो गया हमारा B, ये हो गया हमारा C। नेक्स्ट हम देखते हैं cot A बराबर लाल बटे कक्का से आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। cot A बराबर होता है लाल बटे कक्का से, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो cot बराबर होता है आधार बटे लंब। अगर ये हमारा थीटा है A, तो इसके सामने लंब हो जाएगा, तो लंब हमारा हो जाएगा 3, और आधार बटे लंब था तो आधार हमारा 4 था, तो ये हमारा हो गया 4। उसके बाद नेक्स्ट आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको आप जब लगाएंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 5। तो हमारे तीनों साइड्स का वैल्यू पता चल गया। और tan cot का जस्ट अपोजिट होता है, तो tan बराबर आप लिख सकते हैं 3/4 फार्मूले से ही, ये भी प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। 1 - tan स्क्वायर जिसमें दिया है प्रूव करने का। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, tan स्क्वायर 1 - tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर बराबर प्रूव करना है। तो हम लोग LHS से लेके प्रूव करते हैं। LHS ले लिया मैंने। 1 - tan स्क्वायर जगह पर आप इसकी वैल्यू रख देंगे 3/4 का होल स्क्वायर, और अपान में इसको कर सकते हैं 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे इसको समझते हैं। उसको आगे सॉल्व करते हैं अब हम लोग। था हमारा वैल्यू क्या था, 1 - 3/4 का होल स्क्वायर अपान 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 - 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अपान में 4 का फिर स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, फिर पूरे का अपान ये इधर का सॉल्व करेंगे तो 16 का 1 जा 16 हो जाएगा, और प्लस में 9 आ जाएगा, फिर बटे में ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ये 16 से ये 16 कैंसिल, 16 - 9 और 16 + 9 जब आप ऐड करेंगे तो 16 - 9 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, और 16 + 9 आपका 5 है। ये आपका LHS आया। LHS आया। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं RHS करते हैं। आइए इसको रिमूव कर दें, एक सेकंड। हमारा RHS क्या था, cos स्क्वायर A, यहाँ से cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। पीछे फार्मूले से हम लोग देख सकते हैं हमारा क्या था, निकल के आया था वो। यहाँ से cos A और sin A की वैल्यू हम लोग फिर से पुट करके रख सकते हैं। अगर cos A sin A की वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4/5, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। माइनस करेंगे तो हमारा साइन स्क्वायर का A का जब करेंगे तो 9 हो जाएगा, और अपान में 25। तो ये हमारा आ जाएगा 16 - 9, 16 - 9 अपान 5 इक्वल टू 16 - 9 करेंगे तो 7 आ जाएगा, अपान में 25। यही हमारा LHS भी आया था, और यही हमारा RHS भी आ गया। तो इसका मतलब क्या है, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। इट मीन्स अब उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि cos स्क्वायर A साइन स्क्वायर A के बराबर है नहीं, तो आप बोलेंगे हाँ दोनों पक्ष बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर 9 पे। कोई ट्रायंगल है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, और tan A बराबर इतना है। तो सबसे पहले फिगर से देखते हैं। कोई ट्रायंगल हम लोगों ने बना लिया, मान लिया ये ट्रायंगल हमारा समकोण हो गया। tan B समकोण है, तो मतलब ये B जो है समकोण है, तो हम लोगों ने B यहाँ बना लिया, A यहाँ बना लिया, और C यहाँ बना लिया। उसमें बोला tan A मीन्स ये थीटा हो गया बराबर 1/3। तो tan बराबर होता है लाल बटे कक्का से आप निकालेंगे तो लंब बटे
आधार होता है तो लंब हमारा ये हो जाएगा, लंब हो गया 1 और आधार का मान क्या निकल के आएगा √3 और 90 अंश के सामने होता है कर्ण। कर्ण जब आप इसका निकालेंगे तो वो निकल के आएगा आपका 2, उसका मान निकल के आएगा, लाल बट्टे कक्का से आप निकालेंगे 2 आएगा। अब इसमें पूछ रहा है साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी पूछ रहा है, तो इसमें आप क्या करेंगे, हम सीधे वैल्यू रख के करते हैं। साइन ए का वैल्यू जब निकालेंगे आप, साइन ए का वैल्यू जब निकालेंगे, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा क्या है 1 और कर्ण क्या है 2, तो 1/2 हो गया। ऐसे आप कॉस सी का निकालेंगे, कॉस सी का जब आप निकालेंगे तो कॉस सी के लिए ये थीटा हो जाएगा और जब ये थीटा हो जाएगा तो ये लंब हो जाएगा। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार ये हो जाएगा, कर्ण हमारा 2 है, तो कॉस सी का मान 1/2 हो गया। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ से अभी और कर लेते हैं, कॉस ए का मान क्या होगा, कॉस ए का मान हमारा निकल के आएगा, कॉस ए रखेंगे अगेन ये थीटा हो गया और कॉस बराबर यहाँ से आप देखें आधार बटे कर्ण, तो आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये, तो √3/2 हो जाएगा। ऐसे हमारा साइन सी का मान निकालेंगे, साइन सी का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो साइन सी के लिए अगेन ये हमारा यहाँ थीटा हो जाएगा, तो लंब हमारा √3 हो जाएगा, कर्ण ये, तो √3/2 हो गया। अब हमारे सारी चीज़ की वैल्यू मिल गई है, जब वैल्यू मिल गई तो इसमें पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन में कैसे कर लेंगे देखते हैं, इसको हम रिमूव कर दें पहले। वैल्यू हमें सब चीज़ की मिल गई थी हम लोगों को, जिसमें साइन ए की जगह पे क्या रख देंगे, साइन ए की जगह 1/2 इंटू कॉस सी दिया है, कॉस सी की वैल्यू हमारी क्या आई थी 1/2 आई थी, तो इसके जगह पे 1/2 कर देंगे। फिर प्लस था, कॉस ए की वैल्यू हमारी क्या आई थी √3/2, तो कॉस ए की जगह पे हम लोग √3/2 रख देंगे। फिर इंटू में साइन सी की वैल्यू क्या आई थी, वो भी √3/2 आई थी, तो इसके जगह पे हम लोग √3/2 रख देंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस इधर से करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, तो 3 + 1 4/4 हो गया, इसका आंसर आ जाएगा 1। इसमें ऐसे सेकंड वाला भी आप खुद से कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर ले जाएंगे अब इसको। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि एक ट्रायंगल PQR जिसमें कोड Q सम कोड है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लिए जिसमें हमारा Q सम कोड है, तो सम कोड हमारा यहाँ आ गया Q। अब इसको हम P किसी को भी मान लेते हैं, P मान लो, ये मान लियो, उसके बाद R हम यहाँ मान लिए। अब इसमें क्या दिया PR + Q और उसके बाद PQ = 5, तो PQ की जगह पर हम लोग इसमें 5 लिख सकते हैं। इसके सामने कर्ण है, ये हमारा अभी आधार लंब जो भी मान लें, ये हमारा कर्ण हो गया PR। तो PR की वैल्यू दिया नहीं, तो इसमें एक कंडीशन दिया है, उससे करते हैं। PR + QR = 25 दिया है, तो अगर हम लोग सिर्फ PR निकाल लें यहाँ से, PR बराबर हो जाएगा 25 - QR हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 25 - QR हम लोग यहाँ पे कर लिए। नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से इसको लगाएंगे, तो कर्ण का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 1 मिनट इसको हम रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर 25 - QR का होल स्क्वायर कर देंगे, इसका होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस QR का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको जब a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा खोलेंगे तो 25 का स्क्वायर होता है 600 to 5 हो गया, प्लस QR का ये स्क्वायर हो गया, प्लस 50 QR हो गया, a - b का होल स्क्वायर फार्मूले से आप इसको चेक कर लेंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, प्लस QR का स्क्वायर करेंगे, QR स्क्वायर हो गया। यहाँ आप देख रहे होंगे Q स्क्वायर दोनों साइड है, इसको हम Q स्क्वायर को यहाँ से Q स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे और इसके बाद 25 को इधर साइड लेके चले आएंगे, तो यहाँ बच जाएगा हमारा 600 ओनली, ये हमारा 600 हो गया। और इधर जो है हमारा, सॉरी एक चीज़ मैंने गलत लिख दी थी, यहाँ माइनस होगा, क्योंकि
माइनस का फार्मूला था। तो ये माइनस से उधर जाएगा तो 50 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 50 क्यू आर। अब यहाँ से 50 को डिवाइड करेंगे तो इधर जब आके डिवाइड होगा तो क्यू आर का वैल्यू हमारा आ जाएगा 600/50 करेंगे तो ये आ जाएगा 12। तो यहाँ हमारा वैल्यू आ गया ये 12। उसके बाद यहाँ से 25 माइनस 12 जब कर देंगे तो ये हमारा कर्ड का वैल्यू निकल आएगा। 25 माइनस 12 करेंगे तो 13 हो जाएगा हमारा। तो ये हमारे तीनों साइड की वैल्यू निकल गई। अब इसमें पूछा है साइन पी, कॉस बी और टैन पी का मान, तो मतलब मीन्स ये हमारा थीटा का ले लेंगे। तो साइन पी हमारा क्या आ जाएगा, साइन पी, एक मिनट यहाँ लिख लेते हैं। साइन पी हमारा क्या हो जाएगा, साइन पी के लिए लंब बटे कर्ड तो 12/13। ऐसे आप कॉस की और सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें ट्रू एंड फॉल्स बताने का। आपको पता होगा tan का मान 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक होता है। क्वेश्चन नंबर 1, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। जब आप पढ़ें tan 90 का मान इनफाइनाइट तो इसका मतलब 1 से ज़्यादा होता है, फॉल्स हो गया, ये हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट करा कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 हो सकता है, मतलब 5 से डिवाइड कर देंगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा। और आपको पता होगा कि सेक का मान 2 से भी ज़्यादा इनफाइनाइट तक ये भी चलता है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। थर्ड करा कॉस। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। आपको पता होगा कॉस किससे आता है, कोसेक से आया है। साइन, कोसाइन आप पढ़ते होंगे तो ये हमारा कोसाइन होता है, ये हमारा सेक कॉसेक के लिए होता है। कॉसेक मीन्स होता है कॉसेक, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। कॉट ए कॉट और ए का गुणन नहीं होता क्योंकि ये इसका थीटा होता है, ये इसका थीटा होता है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड वाला हमारा सही था, सेकंड वाला हमारा सही था। फोर्थ पे आते हैं, सॉरी नेक्स्ट फिफ्थ पे आते हैं। तो फिफ्थ में हमारा करा किसी भी कोण के लिए साइन थीटा का मान, किसी भी कोण के लिए साइन का मान कैसे हो सकता है, साइन 0 का मान तो 0 होता है। उसके बाद साइन 30 का मान जो है हमारा 1/2 होता है, तो किसी भी कोण के लिए तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये पूरा एक्सरसाइज समाप्त हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।